समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनि राजाओं की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते अनेक उन समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं जो हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले होते हैं। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ दुख है, और उस दुख से मुक्ति का, संसार परिभ्रमण से पार होने का उपक्रम, उसका उपाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हमें प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, जब जीवन में बुरे दिन आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले पाप कर्म का उदय है, तो उसे कैसे नष्ट करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये जीवन तो पूर्ण रूप से सुख दुख, अच्छे बुरे दिनों के निमित्त से ही जीव को, श्रावक को या हर किसी को प्राप्त होता। इसलिए ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि कष्ट के दिनों में, बुरे दिनों में क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ये भी परम सत्य है कि व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे अच्छे बुरे दिनों के निमित्त से हो या कष्ट सुख आदि कार्यों के निमित्त से हो, ये पूर्ण रूप से उसने किए गए पिछले कर्मों के उदय के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। उसने जैसा जैसा पिछले दिनों में किया है वैसा वैसा ही प्रतिफल कर्म बंध के रूप में जो उन्हें बांधा है वही वर्तमान में उदय में आने के निमित्त से देखने में आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कहा जाता है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, ये बिल्कुल सत्य है। और इन्हीं बातों को समझने से ही कथनचित जीवन में कष्ट के दिनों में भी व्यक्ति अपने आप को संभालने का, अपने आप को संवारने का पुरुषार्थ कर सकता है। कष्ट के दिनों में अपने आप को संभालने के लिए जैसे ये समझना आवश्यक है, वैसे ही कुछ हद तक उन कष्ट के दिनों में सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, उनके लिए सुमरण करना, पुनः पुनः जो किया हुआ पुरुषार्थ है यानी पिछली गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने के रूप में
कुछ विशेष अनुष्ठान रूप पुरुषार्थ करना, जैसे जाप्य अनुष्ठान है, जाप्य अनुष्ठान के अलावा पूजन पाठ है, भगवान का अभिषेक है, गुरुओं को दान देना आदि है। इन क्रियाओं के निमित्त से अवश्य ही पिछले कर्मों का जो तीव्र उदय आपको वर्तमान में कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, वह कहीं न कहीं नष्ट होने की, कम होने की संभावना हुआ करती है। इसलिए बुरे दिनों में, कष्ट के दिनों में जितना विशेष पुण्य प्राप्ति का पुरुषार्थ आप करेंगे, जितना विशेष आप त्याग, तपस्या, देवशास्त्र गुरु की आराधना, सेवा आदि में अपने आप को, अपने मन को लगाने का प्रयास करेंगे, विश्वास मानना उतना ही आपका कष्ट नष्ट होने की संभावना है। इसलिए ऐसे बुरे दिनों में पूर्ण रूप से हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति विशेष रूप से रुझान करते हुए, श्रद्धान करते हुए, समर्पित होते हुए उनकी सेवा, अनुष्ठान आदि करने का पुरुषार्थ करें। गुरु भगवंतों की सेवा वैयावृत्ति करने के साथ साथ, अरिहंतों की पूजन पाठ करने के साथ साथ, जप, जाप, तप आदि के निमित्त से कर्मों की निर्जरा भी होती है। और जितनी विशेष तपस्या, विशेष सेवा आदि की जाती है, उतना विशेष निर्जरा के साथ पुण्य प्राप्ति का भी उपाय प्राप्त हो सकता है। इन साधनों से आप अवश्य ही अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेतन प्रकाश जैन, मुंबई, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू निकलना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में ही नहीं, अपितु ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय या रात के समय जो विशेष संधि काल कहा जाता है, ऐसे समय पे घर में भी झाड़ू आदि लगाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि एक ये व्यवहारिक भाषा है या लौकिक व्यवस्था है कि ये गोधूली बेला कुछ कारणों से विशेष मानी जाती है। अगर आगम की ही बात करें तो इन समय पे, मतलब शाम का सूरज ढलने के बाद कुछ समय तक ये जो प्रदोष काल कहा जाता है, इन कालों में भगवान की आराधना करना, सामायिक करना, जप, तप, त्याग आदि का पुरुषार्थ करना, ये सब कुछ किया जाना चाहिए। और उससे ही अपने भावों में विशुद्धि बनती है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में और लौकिक व्यवहार के दृष्टि से भी देखा जाए तो ये एक शुभ बेला कही जाती है। अन्य दर्शनों में भी आपने देखा होगा कि शाम के समय में मंदिरों में दीपक, धूप बत्ती आदि आदि कार्य किए जाते हैं। तो जब घर में, मकान में भी ये झाड़ू आदि लगाना, ये छोटे कार्य नहीं किए जा सकते, तो मंदिरों में करना किस हद तक उचित है, ये स्वयं विवेक से समझना होगा। मेरे ज्ञान और जानकारी के हिसाब से ऐसा कार्य करना इन समयों में बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये सामायिक का प्रदोष काल है। इस समय पे पूर्ण रूप से सामायिक करना, जप, त्याग आदि करना, यही बहुत बहुत आवश्यक है। और मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में तो ये कार्य होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे समय पे पूजन पाठ भले ही हम अष्टद्रव्यों से जैसे सुबह करते वैसा नहीं कर पाए, पर दीप, धूप आदि के माध्यम से भगवान की आराधना मंदिरों में करनी चाहिए। शाम के समय में झाड़ू, पोंछा आदि छोटे कार्य करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर, उत्तर प्रदेश से कीर्ति जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्रव्य मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिनराज का अर्थ क्या है? नमोस्तु महाराज श्री। भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिनराज जी, यह जो पंक्ति 24 तीर्थंकर भगवान के जयमाला के उपरांत प्राप्त होती है, उसको वास्तव में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। यहाँ मात्र जो वर्तमान में कहने में आ रहा है कि भक्ति मुक्ति दातार, ये वास्तविक कथन नहीं है, अपितु जो कवि ने उस पूजा की रचना की है, वहाँ कवि महोदय स्पष्ट लिखना चाहते हैं कि भुक्ति और मुक्ति दातार,
24 जिनराज जी, मतलब जो 24 तीर्थंकर है, उन 24 तीर्थंकरों की अगर आराधना की जाती है, तीर्थंकरों को पूजा जाता है, तीर्थंकरों की सेवा की जाती है, तो इसके निमित्त से मुक्ति और भुक्ति ये दोनों फल प्राप्त होते हैं। मुक्ति का तो अर्थ आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि जो संसार के दुख है, 8 कर्म हैं, इन सबसे दूर होने रूप जो मोक्ष या सिद्धालय कहा जाता है उसे मुक्ति कही जाती है। और स्वाभाविक सी बात है कि भगवान की आराधना करने से, 24 तीर्थंकरों की पूजा करने से कर्मों की निर्जरा होगी। कर्मों की निर्जरा होगी तो नियम से अगली पर्यायों में, अगले दिनों में मुक्ति मिलना पूर्ण रूप से संभव हो ही सकती है। इसलिए मुक्ति शब्द तो समझ में आता है, पर वर्तमान में जो भुक्ति की जगह भक्ति करते हुए सुधार करने का प्रयास किया है, वह सुधार बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उद्देश्य वहाँ पर है वो बिल्कुल कवि महोदय का सत्य है। वहाँ भुक्ति लिखा है, मात्र भक्ति से मुक्ति ही नहीं मिलती, अपितु भुक्ति भी मिलती है। भुक्ति का अर्थ है भोग। जो वर्तमान में भी मनुष्यों को या स्वर्गों में देवों को भी जो भोग प्राप्त हो रहे हैं, वे कहीं न कहीं तीर्थंकर भगवंत सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनकी आराधना, उनकी सेवा, उनकी भक्ति आदि के माध्यम से ही मिलते हैं। इसलिए ये सुधार बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये सत्य समझे कि भुक्ति और मुक्ति ये दोनों भी 24 तीर्थंकर भगवंतों के आराधना से, भक्ति आदि से प्राप्त होते हैं। इसलिए वहाँ भक्ति नहीं अपितु भुक्ति पढ़ना चाहिए। भुक्ति का अर्थ भोग है। जैसे स्वर्गों के भी संपदा भोग, वर्तमान में भी मनुष्य पर्याय में भी जो श्रेष्ठतम भोग है, इतना ही नहीं, चक्रवर्ती जैसे 6 खंडों का भोग, वह 14 रत्न 9 निधियाँ, ये भी बिल्कुल भगवान की 24 तीर्थंकर आदियों की आराधना, पूजन, भक्ति आदि से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जो लिखा है उसे बहुत विवेकपूर्वक समझे कि भुक्ति और मुक्ति, 24 तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान की आराधना, पूजन, पाठ, भक्ति करने से मात्र संसार से मुक्ति ही नहीं अपितु संसार के सुख भी प्राप्त होते हैं। चाहे वह स्वर्गों के सुख रूप हो, चाहे मनुष्यों की पर्यायों में प्राप्त होने वाले धन, दौलत, भोग सुविधाओं के साधन क्यों ना हो, ये पूर्ण रूप से तीर्थंकर भगवंतों की सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति आराधना से ही संभव हो सकते हैं। इसलिए वह पंक्ति भक्ति मुक्तिदातार नहीं है अपितु भुक्ति, यानी वर्तमान के, भविष्य के, भूत के इन सभी भोगों के सुखरूप साधनों को उपलब्ध करने के साथ साथ संसार से मुक्ति भी परंपरा से देने के लिए निमित्त बन सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपा जैन, बुखारिया, महरौनी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर जी में एक पूजा करो वो भी भाव से, या फिर आकुलता के साथ 10 पूजाएं कर लो, विधान कर लो, इस थाली की तरफ इस थाली में कर दो, उसके बाद ज़्यादा पुण्य, या फिर एक ही पूजन करने से भाव से? आचार्यों ने लिखा है कि अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना अधिक किया जाता है उतना उसका विशेष फल भी मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अधिक करने के चक्कर में, अधिक दिखावे के चक्कर में हम मात्र संख्या की अधिकता करें, भावों की न्यूनता हो, तो ये किसी प्रकार से पुण्य प्राप्ति के लिए निमित्त बन नहीं सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई श्रावक, कोई श्राविका मंदिर में 10 पूजा करता है और कोई एकाध व्यक्ति 1-2 ही पूजा करता है, तो उसमें उनकी 10 पूजा बहुत बड़ी हुई, 2 पूजा कम है, या 2 पूजा का विशेष फल मिलेगा, 10 का बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी में सबसे प्रधान अगर साधन हेतु कुछ है तो भावों की विशुद्धि है। और जितने भावों की विशुद्धि के साथ, भावों को समझते हुए, पूजा के द्रव्य, उसके अभिप्राय आदि आदि को समझते हुए पुरुषार्थ किया जाता है, उतना ही विशेष फल वहाँ पर प्राप्त होने की संभावना है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत सारी पूजन करने के चक्कर में, विधान करने के चक्कर में जल्दी जल्दी में मात्र एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य समर्पित किया, समय उतना ही होता है, जल्दबाजी में कार्य किया, वह बिल्कुल फल नहीं दे सकता है। कोई ये कह दे कि नहीं हम तो एक ही पूजा करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पूजा में मन बिल्कुल लग ही जाए। तो ये तो व्यक्ति का स्वयं का विवेक है, उनकी भावों की विशुद्धि कब कहाँ कैसे बन रही है ये उनको तत्क्षण में निर्णित करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-4 पूजा करने के बाद विशुद्धि बनने लगती है, कई बार ऐसा होता है कि पहले से ही भाव अच्छे हैं, परिणाम अच्छे हैं, तो एक पूजा में भी बहुत सारा पुण्य मिल सकता है। ये संख्या मायने नहीं रखती कि कितनी पूजा करने से कितना फल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है 10 करने से 10 गुना मिले, 1 करने से 100 गुना मिले। दोनों समय में, यानी एक पूजा करे चाहे 10 पूजा करे, भाव कैसे है, परिणाम कैसे है, क्रियाएं क्यों की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, विधि क्या है, द्रव्य कैसा चढ़ाया जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पूजा तो करते हैं पर सड़ी सी सड़ी द्रव्य चढ़ाई जाती है या बिल्कुल चुटकी भर लेकर द्रव्य चढ़ाई जाती है, तो उसका भी कोई फल नहीं मिल सकता, उसका भी कोई अर्थ पूजन का नहीं हो सकता। इसलिए ये गौर करें, ये ध्यान रखें कि जो ये कार्य है पूजन पाठ अभिषेक आदि आदि का, पूर्ण रूप से ये विवेक पूर्वक आपको करने की आवश्यकता है। और भावों की जितनी विशुद्धि होगी, जितने भाव अच्छे होंगे, उतना ही विशेष विशेष फल उसके निमित्त से आपको प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए संख्या को जोर ना देते हुए भावों की विशुद्धि, क्रियाओं के पीछे की जो विधि है, द्रव्य है, उन सबको समझते हुए अगर कार्य किया जा रहा है तो ही वह विशेष फलदायी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा जैन, माची, जतारा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराजों को नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे अपन लोग सम्यक से करके वंदना परोक्ष में करते हैं और कोई टोंक पूरी याद नहीं रहती है, आप भूल जाते हैं, जैसे मैन रहती है, मैन की बात आते नहीं रहती, तो क्या पुण्य लगता है, पाप बन होता है। सम्यक शिखर जो शाश्वत निर्वाण भूमि है, उस निर्वाण भूमि का ध्यान करना, स्मरण करना, टोंकों को याद करते हुए अर्घ्य आदि चढ़ाना, विधान करना, ये वास्तव में बहुत श्रेष्ठ कार्य है। बहुत अच्छी बात तो यही है कि प्रत्यक्ष रूप से सम्यक शिखर पर पहुँचे और वहाँ पर एक एक टोंक की वंदना की जाए। पर माना कि किन्हीं कारणों से वहाँ पहुँचना हर समय संभव नहीं हो पा रहा है, तो भले ही साल में या 2-4 साल में जाकर जो पहले हमने वंदना की है उसे पुनः पुनः याद करें, या वहाँ जाकर याद रखें कि पहली टोंक कौन सी है, फिर कौन सी टोंक आती है। क्योंकि वंदना करते समय अगर आँखों को बिल्कुल हम बंद करते हुए ये धारणा में रखने का प्रयास करें कि सबसे पहले हम गणधरों की टोंक पे गए, फिर कुंथुनाथ भगवान की, फिर इतना चल के अमुक भगवान की, फिर इतना चल के अमुक भगवान की, अगर ऐसी पुनः पुनः बार बार जाते हुए अगर हमने अपनी धारणा शक्ति बढ़ाई है, स्मरण किया है और याद रखा है, तो उसका परोक्ष रूप से ध्यान करने से भी बहुत बड़ा फल आपको श्रावकों को विशेष रूप से मिल सकता है। चाहे पूजन करते समय टोंकों को अर्घ्य चढ़ाना हो, या सामायिक आदि करते समय, ध्यान करते समय उन टोंकों का स्मरण करते हुए परोक्ष रूप से अर्घ्य चढ़ाना हो, ये पुनः पुनः ध्यान रखें जो वहाँ लिखा है कि भाव सहित वंदे जो कोई, ताके नरक पशुगति नहीं होई। ये परम सत्य है और उसे उतनी ही भावों की विशुद्धि के साथ समझने का, ग्रहण करने का और प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छी बात है कि साल 2-4 साल में एक बार शिखर जी पहुंचकर वहां साक्षात उन एक एक टोंकों की वंदना करना, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है अगर सच्चे भावों के साथ कोई श्रावक उन टोंकों की वंदना करता है तो एक एक टोंक की वंदना करने का करोड़ों करोड़ों उपवास का, प्रोषोद उपवास का फल आचार्य भगवंत कहते। तो फिर प्रत्यक्ष रूप से करने का इतना फल है,
तो अगर कोई श्रावक परोक्ष रूप से उसकी वंदना कर रहा है, टोंकों का स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसे भी उतना फल मिल ही सकता है, क्योंकि हमारा जैन धर्म भाव प्रधान है। जितने भावों की विशुद्धि के साथ कार्य किया जाएगा उतना विशेष विशेष फल उन क्रियाओं के माध्यम से आपको प्राप्त होने की संभावना है। और माना कि ध्यान करते समय, टोंकों का अर्घ्य चढ़ाते समय, स्मरण करते समय किन्हीं कारणों से टोंक का विस्मृत हो जाना, मतलब टोंक नहीं याद आना, पहली कौन सी दूसरी कौन सी, या किसी प्रकार से क्रम ऊपर नीचे हो जाना, या किसी प्रकार से टोंक भूल ही जाना, तो इन स्थितियों में ये ध्यान रखें कोई पाप वहाँ नहीं लगने वाला है, पर जो विशेष पुण्य विधिवत क्रम से वंदना करने का मिलेगा वह विशेष फल भले ही वहाँ ना मिले, पर जैसे कि कहा कि आचार्यों ने कि एक टोक की वंदना का करोड़ों उपवास का फल मिलता है, तो परोक्ष रूप से भले करोड़ों उपवास का नहीं, लाख उपवास का, 1000 उपवास का कुछ ना कुछ तो फल अवश्य ही वहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि क्रम भले ही आगे पीछे हो, इसमें विकल्प ना करें। हो सके क्रम से बहुत अच्छी बात है, साक्षात वंदना करें, नहीं तो आजकल मोबाइल आदि बहुत सारे माध्यम हो चुके जिनके माध्यम से यूट्यूब आदि के माध्यम से ये पूरी वंदना, टोंकों का क्रम आदि आप पुनः पुनः याद कर सकते हैं। और वो भी संभव नहीं है तो जो टोंकों के अर्घ्य चढ़ाने की छोटी पुस्तिका मिलती है उसमें भी क्रम वाइज सब टोंकों की वंदना लिखी हुई है, अर्घ्य लिखी हुए है। प्रतिदिन अगर उस अर्घ्य को चढ़ाते जाए, ध्यान करते जाए, उनका स्मरण करते जाए तो वह रोज़ याद भी हो जाएगा। और नहीं भी हो रहा है, आगे पीछे भी हो रहा है, तो किसी प्रकार से उसमें पाप बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एक आध टोक की भी वंदना भाव सहित हुई है तो बहुत सारा पुण्य वहाँ पर प्राप्त होने की बिल्कुल संभावना है। इसलिए कोई विकल्प ना करे कि कोई टोक आगे पीछे हो रही है, क्या कैसा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है क्रम से हो, नहीं हो रही है आगे पीछे हो, नहीं हो रही है जितना याद है उतना हो, और कुछ भी नहीं हो रहा है पूरे सम्यक शिखर को ही याद कर ले, एक आध टोक भी याद कर ले, तो भी बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। समय, भावों की विशुद्धि आदि सब कुछ देखते हुए ही उसका फल तय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।